उतरावा गांव के विकास कार्यों को जानने जीके न्यूज की टीम ने प्रधान भोलानाथ से की बातचीत। शिक्षा की बड़ी वैसी स्थिति ठीक ठाक नहीं है। प्रधान जी ने कहा, प्रधान पद संभालते ही सबसे पहले गांव की लचर शिक्षा व्यवस्था को किया दुरुस्त। हमारी ग्राम सभा में कई 1, 2, 3, 4, 5, 6 विद्यालय हैं। हमारी पंचायत में 15 गांव सम्मिलित। आज की तारीख में सभी गांवों की सड़कें और नालियां पहले से बेहतर। भी तमाम योजनाएं जो हमारी हैं जिनको कार्ययोजना में डाल करके हम उनको काम करा रहे हैं। चिकित्सा के लिए गांव में CHO सेंटर उपलब्ध कराया। हमारे यहाँ जो मेरे कार्यकाल में सरकार के माध्यम से मैंने एक बनवा डाली है। निधि से ग्राम विकास के लिए जो भी बजट प्राप्त होता है, यदि ईमानदारी से काम किया जाए तो उससे भी गांव का विकास संभव है। सरकार भी हमारे उस पर सहयोग कर रही, ध्यान दे रही है। नववर्ष की बधाई देते हुए भोलानाथ जी ने देश की जनता को संदेश दिया कि सभी स्वस्थ रहें, शिक्षित रहें और बुराइयों से बचें। अब बजट देखा जाए तो अब पहले के हिसाब से बजट तो कट ही गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं उतरावा गांव में। हमारी जो मुहिम चल रही है गांव के विकास कार्यों को लेकर के, उसको दिखाने के लिए हम आज उतरावा पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं उतरावा गांव के प्रधान भोलानाथ जी। भोलानाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीके न्यूज पे। धन्यवाद सर। आपके कार्यकाल को 2 से 2.5 साल का समय पूरा होने को आया है। मैं ये जानना चाहूंगा, जब आपने प्रधान पद को संभाला तब आपके सामने गाँव के विकास कार्यों को लेकर के क्या चुनौतियां थी? हमारे सामने जिस हिसाब से जनता ने हमको चुना था विकास को लेकर के, बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या मेरे दिमाग में, मैं शिक्षा विभाग से आया हूँ, टीचर प्राइवेट टीचिंग का काम कर रहा था। तो मैंने देखा कि शिक्षा की बड़ी वैसी स्थिति ठीक ठाक नहीं है। उसमें सबसे पहला कदम हमने उठाया, सभी स्कूलों में जाकर के संपर्क किया और मीटिंग की, बहुत बड़ी मीटिंग की। हमारे विद्यालय, हमारी ग्राम सभा में कई 1, 2, 3, 4, 5, 6 विद्यालय हैं। तो वहाँ पे हमने देखा कि बच्चे हमारे जो है ज़मीन में टाट-पट्टी पे बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने उनको सीट व्यवस्था की बैठने के लिए और सभी अध्यापकों से मिल बैठ कर के हमने मीटिंग की कि हमें जो ज़रूरत है वो हम पूरी करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दी जाए। उसके लिए हमें क्या करना, मुझे बता दीजिए, टाइमली आप। तो उसमें हमने जब सहयोग किया अध्यापकों का, तो वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कर के पूरा जो है सहयोग किया और बच्चों को पढ़ाने में बड़ा समय से आना और मेहनत करना शुरू कर दिया। उसके बाद में तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएँ, खेल, गेम्स ये सब कराने लगे। उसमें हमको बुला कर के पुरस्कृत करने लगे, जिससे बच्चों में जो है उपस्थिति की जो है, उपस्थिति जो कम रहती थी वो 100% उपस्थिति हो, उत्साहवर्धन बढ़ा, बच्चों का उपस्थिति बढ़ने लगी और बच्चों को उत्साह और टीचरों का उत्साह हुआ। बच्चों को सीट मिली बैठने के लिए, वो बड़े उत्साहित रहे और इस प्रकार से शिक्षा में हमने सबसे पहला ये कदम उठाया और हमेशा ये चलता रहता है। बहुत अच्छा काम किया आपने। ये बताइए, जो सरकार की तरफ से कन्या सुमंगला योजना चल रही है, लड़कियों के जो पढ़ाई है उसको लेकर के, उनके विकास को लेकर के, क्या इस योजना के अंतर्गत कितनी लड़कियों को लाभ मिला है गाँव में? अब इसके अंतर्गत मैं एग्ज़ैक्ट संख्या तो नहीं बताऊँगा, लेकिन अधिकतम लड़कियों को सुमंगला योजना के तहत उनको लाभ मिल रहा है सरकार के माध्यम से और हमसे जो प्रयास होता है, मैं उनका जो है हर तरह से प्रयास करा करके उनको योजना का लाभ दिलाने की कोशिश करता हूँ। इसके अतिरिक्त गाँवों में टूटी सड़कें, नालियाँ अक्सर देखी जाती हैं। आपके गाँव में ये समस्या थी तो उसको आपने कैसे सुलझाया? तीसरे नंबर पे जो हमको जनता ने नाली और खड़ंजा इंटरलॉकिंग रास्ताएँ रोड के लिए जो चुना था, तो हमने, हमारी पंचायत बड़ी 15 गाँव की, हमने जो भ्रमण किया था चुनाव में, तो मैंने देखा कि बड़ी कहीं-कहीं ऐसी दुर्दशा है, तो हमने तमाम सारी नालियाँ बना डाली हैं, खड़ंजे भी बनाए हैं, इंटरलॉकिंग भी किया है, पार्क डेवलप किया है और क्या कहते हैं, एक जनसेवा केंद्र बनाया है, आंगनबाड़ी सरकार के माध्यम से बनवाई है। नलकूप का भी जो है बन चुका है और इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, नाली का काम चल रहा है। एसएलडब्ल्यू के तहत, स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार से जो योजनाएँ मिली हैं, उसमें भी हम बहुत सारी कूड़ा प्रबंधन है, सोकपिट है, नाडेफ है और प्लास्टिक बैंक है, पात्र केंद्र जो है आरएससी सेंटर है, वो भी बना हुआ है। तो और भी तमाम योजनाएँ जो हमारी हैं, जिनको कार्ययोजना में डाल करके हम उनको काम करा रहे हैं। हमारे यहाँ 2-3 सड़कें कुछ बन चुकी हैं, 1-3 सड़कें हैं, लेकिन मैं उनका लगातार जो है सरकार से प्रयास कर रहा हूँ कि वो सड़कें अगर हो जाएँ, तो ज़्यादा बड़ी-बड़ी नहीं, छोटी-छोटी हैं, तो टूटी-फूटी है, एक नई रोड है, तो और थोड़ा क्षेत्र का विकास हो जाएगा। अच्छा, आपने एक आंगनबाड़ी का ज़िक्र किया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी ग्राम पंचायत में कितनी आंगनबाड़ियों की आवश्यकता है और अभी एक ही है आपके पास?
पास? नहीं, आंगनबाड़ी हमारे यहाँ जो मेरे कार्यकाल में सरकार के माध्यम से मैंने एक बनवा डाली है और मेरे यहाँ लगभग अभी जो है कम से कम सा 6-7 और आंगनबाड़ियों की आवश्यकता है और इसके पहले 2-3 आंगनबाड़ियाँ बन चुकी हैं क्योंकि मजरे दूर हैं, क्षेत्र बड़ा है, तो छोटे बच्चे इतनी दूर तो जा नहीं सकते हैं। तो जैसे कि अभी कुछ बने हैं, बाकी 6-7 और आवश्यकता है बनने की। मैं सरकार से प्रयास भी कर रहा हूँ, उनको प्रस्ताव भी भेजता हूँ और सरकार भी हमारे उस पर सहयोग कर रही है, ध्यान दे रही है कि हमारे काम विकास के जो है होते भी रहें। अच्छा, कई हमने प्रधानों से बात की, उनका कहना था कि किसी के यहाँ पर चिकित्सालय की समस्या है, किसी के यहाँ का शवदाह गृह की समस्या है, किसी के यहाँ पर बारात घर की समस्या है। ऐसी कोई समस्या आपके गाँव में भी है? अब चिकित्सा की समस्या आई तो हमारे यहाँ एक उपकेंद्र था, जिसको पहले कैसा था मैं अपने कार्यकाल से देखा, उसको सँभाला, उसका दुरुस्त किया, वहाँ जो भी थे उनके मित्रतापूर्वक बैठ कर के बातचीत की, उनकी जो समस्याएँ थी सॉल्व किया, वो बढ़ने लगे। उसके बाद एक अतिरिक्त रूम हमको स्वास्थ्य विभाग से मिला और वहाँ पे सीएचओ एक डॉक्टर की नियुक्ति हुई, वो हमने रूम बनवा दिया और वो वहाँ पे पर डे वो बैठते हैं और जनता का इलाज करते हैं फ्री में। 1 रुपया भी पर्चा का वो भी नहीं पड़ता है। चलिए, बहुत बढ़िया। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि जो ये अभी निधि में बजट है, ये बहुत कम मिलता है। लगभग कितने बजट की आपको आवश्यकता है गाँव के विकास के लिए और आपको अभी कितना मिल रहा है पर साल? अब बजट देखा जाए तो अब पहले के हिसाब से बजट तो कट ही गया है। अब वो सरकार का जो विधि नियम है वो मेरे हिसाब में वो तो पूरे देश भर में है। लेकिन अब ये है कि अगर बजट ज़्यादा अगर मिलता है तो विकास कार्य ज़्यादा स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन जो भी सरकार बजट मुहैया करा रही है और उसमें ईमानदारी के साथ काम करना तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं जो कि हम काम नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने ग्राम पंचायत में काफ़ी काम किया है उसी बजट पे। कोई अपने घर से नहीं लगा रहे हैं। सरकार के द्वारा ये जो बजट है उसी से मैं विकास कार्य कर रहा हूँ और विकास कार्य में के लिए हमारे पास धन भी उपलब्ध है, कराते भी रहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं अंतिम चीज़ बोलना चाहूँगा आपसे, नववर्ष आ रहा है। उसको लेकर के उतरावा की पूरी जनता को और हमारे जीके न्यूज़ के माध्यम से हमारे देश की समस्त जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब नववर्ष में सबसे पहले हम आपके जीके न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले हम अपने ग्राम पंचायत वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएँ देंगे कि वो जो स्वस्थ रहें और शिक्षित हों, बुराइयों से बचें, अच्छाई मार्ग पे चलें। ये हमारी ढेर सारी शुभकामनाएँ रहेंगी और सबसे बड़ी हमारी ये है कि नशा मुक्त हमारा अगर गाँव हो जाए, तो हमारी ग्राम पंचायत हो जाएगी, हमारी ग्राम पंचायत हो जाएगी, हमारा क्षेत्र हो जाएगा, हमारा जिला हो जाएगा, जिला से हमारा प्रदेश हो जाएगा। जब प्रदेश हो जाएगा तो हमारा देश हो जाएगा। मेरा यही प्रयास है कि नशा मुक्त गाँव हो न और नशा मुक्त ग्राम पंचायत हो। तो कहीं पर ये ज़िम्मेदारी बनती भी है कि ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान मुखिया होता है, वो इस बात को अपनी ज़िम्मेदारी समझ करके एक अपने पंचायत को अगर नशा मुक्त बना लेता है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है और मैं इसका जो है बड़ा समर्थक हूँ और बड़ा प्रयास करता हूँ। मैं जहाँ भी बैठता हूँ, तो शुद्ध शाकाहारी मैं भी हूँ, तो मेरा परिवार पूरा शुद्ध शाकाहारी, पान मसाला, बीड़ी इत्यादि कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसके पहले भी जहाँ बैठता था, तो इस पर मैं ज़रूर चर्चा करता था कि भाई आप लोग जो है शाकाहारी होने का संदेश दिया शाकाहार होने का संदेश देता हूँ और शराब और नशे से बचिए और अपने परिवार को बचाइए और उनको शिक्षित करिए। जब शिक्षा और शिक्षित कर देंगे, तो फिर अपने आप वो विकास कर लेंगे। धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ उतरावा गाँव के प्रधान भोलानाथ जी, जो एक शिक्षक हैं और शिक्षक के तौर पर उन्होंने बहुत गहरा संदेश दिया कि सभी नशा मुक्त और शाकाहारी हो जाएँ और अपने परिवार को शिक्षित करें। कैमरा पर्सन कीर्ति गुप्ता के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जीके न्यूज़।